इस चमार जाति की बात कर रहे हैं। चमार जाति यहाँ राजा बनने के लिए चला है और एक विधायक बनने के फेर में नहीं है, वो सरकार बनाने के फेर में है। तो भाई साहब उनका ढेर बाकी नहीं, ऐसा हाथी बनल बा, वो बेसी बड़े बड़े मूर्ति बनवा दे बना मोदी, वो कहाँ जाता थे। हाँ एकर मूर्ति बनौले एकर मूर्ति मंदिर बना होता ना, अरबों खरब का सरदार पटेल का बना होता ना। सरदार पटेल का मूर्ति बनौले तो बेकार के लिए हाथिया बन गए तो बेकार हो गल बा, हाथी बन गए तो बहुत बेकार हो गल। सबके बुझाता कि कुरफाट हो गल बाटे। ठीक है, हरिजन जाति से कोई का औकात नहीं है कि चुनाव लड़े। पहला चीज तो कोई अगर हरिजन लड़ता तो एक होता कि बीएसपी का एक अपना वोट है, जो भी टाइप बेच बाज करके सब दे दिया मायावती को। अब वो फेसबुक पे भाई साहब, अब वो फेसबुक पे पैसा मांग रहे हैं अकाउंट में, हमको चंदा दीजिए चुनाव लड़ने के लिए। तो आपके रामगढ़ विधानसभा में एक भी हरिजन नहीं है टिकट, दावेदार टिकट के लिए। पहले एक शब्द हरिजन जो शब्द बोल रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं। उनको हरिजन दलित का उनको दलित का बल्कि सीधा सीधी चमार कह लीजिए। नहीं, सीधा सीधी आप चमार कहिए, हरिजन थोड़ा अपमानजनक शब्द है। और रही बात आप ही देखते हैं, हम लोग काम देखते हैं, समाज देखते हैं, समाज देखते हैं। तालमेल बा आरजेडी से भाजपा से, दोनों से सोचा आरजेडी जीतो एक तो भाजपा जीतो, कैसे जीत जाएगा। आरजेडी या भाजपा एक बताइए। ये मेरा नाम सुग्रीव गुप्ता हुआ। अच्छा गुप्ता जी, क्या लग रहा है बिहार में इस बार? बिहार में परिवर्तन होगा। परिवर्तन? अच्छा, क्या परिवर्तन होगा? आप रामगढ़ का पूछना चाहते हैं कि आप बिहार का? बिहार में बताइए, रामगढ़ का। तो बिहार में तो परिवर्तन होगा जी। रामगढ़ में? रामगढ़ में भी परिवर्तन होगा। बिहार में किस मुद्दों पर परिवर्तन होगा? भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इस सब पर परिवर्तन होगा जी। सिंचाई, पढ़ाई, दवाई व्यवस्था जो है उसके आधार पर परिवर्तन होगा। अच्छा, तो कौन सी पार्टी अच्छा करेगी? यहाँ बहुजन समाज पार्टी अच्छा करेगी और बहुजन समाज पार्टी ही यहाँ चुनाव जीतेगी। चैनपुर में जामा खान जीते थे, भाग गए तो उससे क्या हुआ? एक कारखाना है, प्रोडक्ट। बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने का कारखाना है यहाँ की। हालत खराब है। अरे बहुत खराब है, उससे कांग्रेस का भी जमाना खराब हो गया। तो क्या उसका स्टेट में सरकार नहीं चल रहा है? तो राजनीति में उठा पटक होता है, कभी डाउन है। अब की बार हम लोग छलांग लगाएंगे, बहुजन समाज पार्टी यहाँ छलांग लगाएगी, जीत हासिल होगा एकदम पक्का बैलेंस ऑफ पावर। सत्ता हमारे बगैर किसी की नहीं बनेगी जी। वो तो है कि बहुजन के बगैर कोई सत्ता में नहीं आएगा जी। बहुजन का वोट किधर जाता है बिहार में? हाथी के तरफ जाता है। कुछ लोग आरजेडी वाले कहते हैं कि उधर जाता है। आरजेडी वाले क्या कहेंगे? आरजेडी 30 साल, यहाँ 30 साल आरजेडी रहा है। जो बन पर जनता देख चुका है, तो जनता के भी दिल दिमाग में आ गया कि थोड़ा परिवर्तन की जरूरत है। तो सब लोग एनडीए चिल्ला रहे हैं। एनडीए कहीं कुछ नहीं, एनडीए का पत्ता साफ है। इस कैमूर जिला से तो पत्ता साफ है। कैमूर तो साफ है, साफ है। कोई खाता यहाँ खाता नहीं खुलने जा रहा है कैमूर में। आप चुनाव बाद हमसे मिलिएगा, हम बताएंगे पुनः जी। सब लोग कहते हैं कि बसपा का खाता नहीं खुलता। बसपा यहाँ चारों सीट जीतने जा रही है। कैमूर की सीटों पर लड़ गई है बसपा। 243 सीट पर। 243 पे जी। अच्छा, जन सुराज एक पार्टी आई है। जन सुराज का यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं है, कुल आए हैं उसी तरह चले जाएंगे। रामगढ़ में और कैमूर में भी कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, बिहार में असल मुद्दा शिक्षा, बेरोजगारी। शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार। हर ब्लॉक से लेकर मतलब कहीं जाइए तो बगैर चढ़ावा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ लोग पत्थर और नारियल साथ में लेकर चल रहे हैं। जो 2 साल पहले रोड बना हुआ है वहाँ भी पत्थर लगाकर नारियल फोड़ने का काम कर। तो जनता है, सब देखती है कि क्या हो रहा है। केवल फीता काटा जाता है, केवल फीता अभी काटा जा रहा है। नया ट्रैक चला हुआ है, नारियल और पत्थर साथ में लेकर चलो और कैंची फीता साथ में, तुरंत उद्घाटन करो जी। सभी पार्टी वाले की केवल नहीं, अभी तो 2 पार्टी वाले कर रहे हैं। यहाँ पर तो आरजेडी है और भाजपा है। आरजेडी और भाजपा, इसके बाद आप कहिएगा। आरजेडी और भाजपा है। यहाँ सांसद है नहीं, यहाँ सांसद आरजेडी का है
और यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, यही लोग फीता लेकर के और नारियल पत्थर लेकर के चल रहे हैं गली गली में। काम करते हैं, नारियल नहीं चला नहीं, वही बतिया लो। सबको मिलेगा मौका, सबको आप अपनी मिलेगा। बात रखिएगा। क्या लग रहा है? क्या चीज? बहुजन ही आएगा यहाँ कैमूर में तो बहुजन ही आएगा। बिहार में हम बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे और हमारे बगैर किसी की सत्ता नहीं बनेगी। किसके साथ अलायंस होगा? अरे ये किसके समय जो हमारी नेता वो सब निर्णय लेगा कि हम लोग निर्णय लेंगे? नेता का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। कौन नेता है? हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। मायावती जी को तो सब कहते हैं भाजपा की बी टीम है। और कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाएगा। तो जो बेखलाहट में है, जो बौखलाहट में है, वो तो बहुत कुछ अनर्गल बयानबाजी करेंगे। अभी आप उत्तर प्रदेश में अभी रैली हुई थी, वहां पर बहन कुमारी मायावती जी ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे बाद सपा की सरकार आई और वहां पर जो हमने पार्क वगैरह बनवाया था उसका एक कोष बना था टिकट का, और टिकट का हमने अखिलेश सरकार से कहा आया जब, तो अखिलेश सरकार ने कोई सुनवाई नहीं किया। पत्थर में कोई मतलब पार्क वगैरह में कोई रख रखाव नहीं किया, जो कि पैसा समुचित रखा हुआ है। और हमने योगी सरकार को हमने कहा कि भाई ये जो चीज है इसका पैसा है, आप इसका कीजिए, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, कर दिया काम को, तो कर दिया तो उसका आभार तो कोई अगर काम करेगा तो उसका आभार। तो अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं जो सपा वाले हैं आरजेडी, वो बौखलाहट में कह रहे हैं कि नहीं भाजपा की तारीफ कर रही है भाजपा, तो इसका क्या हिसाब कीजिएगा? अगर आप बढ़िया काम कीजिएगा तो आपको नहीं कहा जाएगा कि नहीं आपने मतलब भाजपा अच्छा काम करती है। अच्छा काम नहीं, हमारा पार्क जो था जो नहीं, जो हमारा पार्क वगैरह था, पार्क का रख रखाव पर पत्र लिखा गया, उस पत्र पर सुनवाई हुआ, उसका आभार है। और अच्छा काम का, यहाँ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान इसी पर तो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या है? भारत पाकिस्तान अरे खूब चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। हिंदू मुसलमान ये सब मजहबी नशा बांटने वाले लोग हैं, क्या इनके बारे में आप कहिएगा सर? अच्छा, एक बात कहेंगे कि 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, फायदा हुआ भाजपा को। 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, भाजपा हुआ, फायदा हुआ भाजपा को। 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी को फायदा। उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी को फायदा। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ ना। उसके बाद सीधे बहन जी आ गई। आप एक चीज समझिए, इसके पहले बहन जी नहीं लड़ी। आप नहीं, अब कहाँ आप कह रहे हैं, आप इसका मतलब मीडिया बढ़िया से आप नहीं चला रहे हैं ना, कोई कवरेज खबर कर रहे हैं। आप समझिए कि हमारी पार्टी शुरू से लड़ रही है। आपको एक बात मैंने पहले कहा, विकास और पतन होता है, राजनीति में उठा और पटक होता है। हमारी नेता हमेशा लड़ाई लड़ रही है। जब तक भाजपा को फायदा हो रहा था तो बहन जी चुनाव लड़ नहीं रही। कहाँ फायदा हो रहा था? अरे वो जनता का, देखिए जनता का मिजाज है। कांग्रेस तो यहाँ 50 वर्ष राज किया, लेकिन आज मिजाज कहाँ बन रहा है? बताइए, क्या नाम है आपका? गुड्डू सिंह। क्या लग रहा है? कुछ कह रहे थे तो आप भी कुछ कह रहे थे, जवाब देंगे क्या उनका? उनकर जो मायावती बहन रलिया लखनऊ में जो पार्क बना उसका का तो नाम है, तो जंगल में हाथी चढ़ने से तो कुछ चढ़ने से कुछ फायदा दिया साम। वो खाली हाथी बनू नहीं वाली, अपना रीजन में खाली हाथी बना कर का बनू ले वाली, कुछ भी नहीं केले। इस रामगढ़ हमी हॉट सीट है, जल्दी एजा अशोक भैया बना, अजीत कुमार बना और एक बीएसपी से आयल बना, तो मान लेकिन हरिजन जाति से कोई का औकात नहीं है कि चुनाव लड़े। पहला चीज तो कोई अगर हरिजन लड़ता तो एक होता कि बीएसपी का एक अपना वोट है। नहीं, सवाल की बात नहीं, आप एकदम सुनिएगा, सुन लीजिए। तो पिंटू बाबू 2-4 बीघा जो भी उनका था, सुनिए ना, यहाँ पे सुनिए, जो भी था बेच बाच करके सब दे दिया मायावती को। अब वो फेसबुक पे भाई साहब, अब वो फेसबुक पे पैसा मांग रहे हैं अकाउंट में, हमको चंदा दीजिए चुनाव लड़ने के लिए। अरे जो इनका जो बीएसपी का जो पार्टी के जो लीडर हैं प्रत्याशी, वो पैसा मांग रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए चुनाव लड़ेंगे यहाँ के लिए। और ये जानते हैं नाम है उनका? पिंटू सतीश यादव। और ये जानते हैं चित्तौड़गढ़ है, ये जो रामगढ़ चित्तौड़गढ़ है, ठीक ना, यहाँ से राजनीति यहीं से सरकार बनता और बिगड़ता है। तो जो भी होगा अच्छा होगा, और यहाँ पे हाथी उठी का कोई प्रयोग नहीं है।
हाथी तो जहाँ है वहीं पर आ जाएगा। आप देखिए यूपी में उठा करके हाथी कहाँ गया? वो खाली मायावती बन खाली पैसा होंगे चाहिए, माल चाहिए, रुपया चाहिए, तब वो टिकट दी। हाँ एजा डुहा गेल सट्टी से यादव बढ़िया ले एकदम ठीक ना, तो ओकर कोनो जनाधार बेस या नहीं खे ठीक ना। बात यही है। आइए बैठिए नेताजी, आइए अब ताकत का वाला अब आइए। चुनाव यहाँ पे 2 ही होगा, अजीत सिंह और अशोक सिंह, इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, लालटेन का कुछ है इधर? लालटेन हम धक्का पे बाकी पूरा लालटेन पूछे कि भाई यहाँ पे जो भी रामगढ़ में जो भी देन है, और रुके भैया यहाँ पे रामगढ़ में जो भी देन है उठा करके इतिहास देखिए। आज 2-4 वर्ष में मान लीजिए अशोक सिंह जीता चाहे कोई भी जीता हो, सबको मौका मिलेगा, सब बोलिएगा। तो यहाँ पे जो कैमूर को सींचने का कार्य जगदा बाबू किया है ठीक ना, इसके बाद ही कोई है यहाँ पे। जगदा बाबू के बाद यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं है। जो भी रामगढ़ में किया है तो वही किया है। अरे भैया जय बाबू है ना करी लंबा होगा चाहे कम होगा, नहीं जगजीवन राम बाबू नहीं मारा, जगदानंद सिंह। जगजीवन बाबू तो बहुत सिंचाई मंत्री ठीक ना, जगजीवन बाबू बहुत आगे की चीज हो गए, उनका बात नहीं बताने। हम जगदा बाबू का बात बोल रहे हैं, आदरणीय जगदानंद सिंह, हम उनका बात बोल रहे हैं और विशेष किसी का नहीं बोल रहे हैं। जो भी रामगढ़ में किया हुआ है चाहे पूरे कैमूर जिले में तो उन्हीं का है। इसके बाद तो जो भी आएंगे तो कुछ न कुछ अपना काम करेंगे, अशोक सिंह हो चाहे कोई भी हो। यहाँ पे जो क्या टक्कर है किसके किसके बीच? अजीत सिंह और अशोक सिंह, मतलब आरजेडी और एनडीए? बस और कोई नहीं है। जीत किसकी होगी? अब तो जीत होगा तो आरजेडी का होगा, किसका होगा? दोनों तरफ तो बाबुआ साहब लोग हैं। बाबुए साहब हैं, तो बस देखिएगा परिणाम आपके सामने होगा। चुनाव आने दीजिए, चुनाव बीत जाने दीजिए, फिर आप यहाँ पे आइएगा, आरजेडी अच्छा रिजल्ट में रहेगा। अच्छा, मतलब आप आरजेडी के साथ? आरजेडी के समर्थक हम हैं, हम लोग खानदानी आरजेडी हैं, बनावा नहीं है कि आज उनको टिकट में दूसरे चले गए, उसको में दूसरे चले गए। हम लोग यहाँ पे हैं तन मन धन से हैं, हम लोग वहाँ से भाग। मुकेश साहनी बगावत कर गए। अरे करने दीजिए, साहनी से क्या कोई यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी बोलिएगा, ये नहीं बोलिए आपका तो आरोप लगा रहे हैं कि आपका प्रत्याशी फेसबुक पे चंदा मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा बात कहा कि बहन कुमारी मायावती जी पैसा लेती हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज अभी बताइए कि अभी जो इनके प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, अभी उस चुनाव से पहले जनता दल यू में थे और राजद छोड़कर जब गए तो बोले कि कार्यकर्ताओं का कब्रगाह है राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ अटैची आरजेडी में रहना, हाँ अंबिका यादव कोना में रहा, आरजेडी में थे तो वो कहे भाग गिना बीएसपी में रहे। सुन लिए, वो भी तो आरजेडी में थे ना, तो बीएसपी में क्यों भाग गए? वो सबका एक अपना अपना कार्य होता है, जैसे होगा वैसे सब कार्य करेंगे। चलिए उनसे मिल लीजिए। भैया कहने का मतलब अभी उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं का कब्रगाह है, अटैची लेकर जाइए टिकट मिलेगा। अभी बताइए हमारा कोई वर्कर अभी बोला है क्या कि नहीं लेकर जाइए टिकट मिलेगा? तो कैंडिडेट बोला है, तो प्रत्याशी आपका क्यों पैसा मांग रहा है? हमारा प्रत्याशी वो गरीब है, अपना पैसा मांगकर लोगों के चंदा से लड़ रहा है। हमारी ही पार्टी का क्षमता है कि हम गरीब वर्कर को भी लड़ाते हैं, बहुजन समाज पार्टी गरीब वर्कर को भी लड़ाती है। जब गरीबे रही हम मायावती बहन के जब बात बा, रामगढ़ में हरिजन नहीं रहना, हाँ बहुत हरिजन रहना, तो हरिजन के ये चुतिया बनावल जाता बाटे, बात समझे नहीं? पिंटू या सतीश यादव को टिकट मिला था रुपया पे, और ये एक पूरे आपके रामगढ़ विधानसभा में एक भी हरिजन नहीं है टिकट दावेदार टिकट के लिए। आप बताएं उनसे। देखिए पहले एक बात, भाई साहब हमारे भाई हैं, पहले एक शब्द हरिजन जो शब्द बोल रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं। उनको हरिजन उनको दलित का बल्कि सीधा सीधी चमार कह लीजिए, नहीं सीधा सीधी आप चमार कहिए, हरिजन थोड़ा अपमानजनक शब्द है। और रही बात जिस चमार जाति की बात कर रहे हैं, चमार जाति यहाँ राजा बनने के लिए चला है और एक विधायक बनने के फेर में नहीं है, वो सरकार बनाने के फेर में है। तो भाई साहब से क्या अब हम विशेष आपका बाने बीएसपी का पिंटू यादव का क्या नाम है? विजय मल राम। विजय मल राम। हाँ। क्या लग रहा है? अच्छा है पिंटू राम का। क्या आएगा बिहार में? पिंटू यादव। पिंटू जादू। पिंटू यादव
कौन से आरजेडी से हैं कि बसपा से? बचपा से बसपा। आप लोग तो केवल जात देखते हैं कि हाथी देखते हैं? हम लोग काम देखते हैं, समाज देखते हैं, समाज देखते हैं। जिंदगी भर बनल बा, जिंदगी भर बन के लोग कैले बा, जागरण से गए लोग का कैले बन जा, जवन काम कैले बन जा। समाज देखते हैं, जाति पाति नहीं देखते हैं। हाँ, राम मंदिर बना दिल करोड़ों करोड़ों कोखरा में के जाता कमाए खातिर, ओकरा पर सबका यहाँ खोजा करते हाथी वाला पर, बाकी मंदिर बन ओकरा पर कोई कांख नहीं खे। राम मंदिर पर मंदिर के होगा पार्टी के पैसा से नहीं ना बना था? बना लिखे तो मैं के कमाई जाये, पंडित जी हाँ, बाबू साहब जी हाँ, वो हम जाये करे खातिर। अरे अगलिया बगलिया ठेलवा लगेगा तो ना कमेगा? कमन की ठेला लगावले उनका ढेर बा कि नहीं, ऐजा हाथी बनल बा, अब वो ले बेसी बड़े बड़े मूर्ति बनवा दे बना मोदी, वो कहाँ जाता थे? मोदी? हाँ, केकर मूर्ति बनूले? केकर मूर्ति? मंदिर बनावा था ना अरबों खरब का, सरदार पटेल का बनावा था ना। सरदार पटेल का मूर्ति बनोले तो बेकार के लिए हाथिया बन गए तो बेकार हो गल बा, हाथी बन गए तो बहुत बेकार हो गल, सबके बुझाता कि कुरफाट हो गल बाटे। यहाँ अशोक सिंह विधायक बनेंगे, वर्तमान विधायक है, 2025 में भी विधायक बनेंगे। हर जाति के लेके चलते हैं, बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग, दलित बलित सबको लेकर के चलते हैं। इतना बढ़िया नेता रामगढ़ में नहीं है। और यहाँ एनडीए के नेता जो अशोक सिंह है, 1 नंबर का नेता है, और वही चुनाव यहाँ जीतेंगे। ये जो पार्टी है बहुजन लोग पीछे रहेंगे, 2 नंबर पर लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जीतेंगे जब भाजपा। अशोक सिंह अभी हमारा दलित बस्ती में ट्रांसफार्मर दिए हैं अशोक सिंह, समझिए। जहाँ भी ट्रांसफार्मर जलता है, फोन जाता है, विधायक जी हमको ट्रांसफार्मर जल गया, तुरंत बिहान भेज चला जाता है। लाइन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, नहर की व्यवस्था, जितना दिन जीते हैं उतना दिन लगे हैं। कैनाल पंप जहाँ भी बिगड़ा हुआ है पहले से, ये आपके जैतपुरा है, तियारा है, ढाण है, सब इनका रीजन में जिला अध्यक्ष है, उस समय मांगे सरकार से। अभी जो 8 महीना का जो विधायक बने हैं, उपचुनाव में विधायक बने हैं फिलहाल, 6 पुल, कैमूर में 6 पुल, हमारे विधानसभा में 6 पुल। रामगढ़ में अभी 30 साल तक सरकार आरजेडी का था, लेकिन हम लोग जमुना 3 ओर से नदी से गिरा हुआ है, लेकिन जमुना में नदी उस पर जाने कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अशोक सिंह ने वहाँ शिलान्यास किए, अब पुल में काम लग गया। अशोक सिंह जी काम किए, बहुत काम किए, जनता भी उनको फिर माँ गंगा आ रही है यहाँ काम करते हैं। जमानिया जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ नहर में पानी नहीं रहता है, करमनासा नदी में, तो उसको डायरेक्ट जमानिया से पानी नहर में लाने के लिए काम कर रहे हैं, उसका भी शिलान्यास हो गया है। वो भी काम करते हैं अशोक सिंह, बड़ा काम अशोक सिंह भी काम करते हैं, सरकार भी काम कर रहे हैं। देखिए कोरोना से लेकर के आज तक फ्री राशन दे रहे हैं। हम लोग को 110 पे नहीं जुटा था उस समय, हम लोग का राशन छूट जाता था। आज वो है कि फ्री जाके उठा कर लाओ। अच्छा, रामगढ़ का समीकरण देखिए थोड़ा, आरजेडी भी बाबू साहब को टिकट दी है, एनडीए भी दी है, उधर बहुजन समाज जो है यादव समुदाय को टिकट दे दी। ठीक, तो क्या लगता है कुछ? ठीक जी, इधर दो लोग बाबू साहब लोग हैं 2 पार्टी से, और उधर यादव जी आ गए हैं बहुजन से, क्या लगता है? यहाँ अशोक सिंह विधायक बनेंगे, वर्तमान भी विधायक है 24-16 में, अब 25-16 में भी अशोक सिंह विधायक बनेंगे। वो में कोई टिप्पणी नहीं है, समझिए ना। 15 में भी विधायक थे, 15 से 20 तक, 15 में भी थे, 20 में भी थे, नहीं 20 में हार गए। अभी वो चुनाव हुआ, यहाँ आरजेडी के विधायक थे, वो सांसद बन गए, तो सीट खाली हो गया 9 महीना के लिए, तो उसमें विधायक अशोक सिंह बने, बीजेपी भाजपा। बताइए क्या नाम है? हमारा नाम भारत यादव है। यादव जी, क्या लग रहा है आपको इधर बिहार में? आप पूरा बिहार घूम कर आ रहे हैं ना, हम तो रानीगढ़ में हैं। रामगढ़ में क्या लग रहा है आपको? रामगढ़ में आप जहाँ भी जा गए होंगे ना तो देखे होंगे, विकास अगर चाहिए तो अजीत ठीक रहेंगे। अजीत जो है आरजेडी, विकास चाहिए तो विकास वही सब किया है, अगर विकास नहीं चाहिए तब तो कोई हो जाए, लेकिन अजीत जा रहे हैं पटना। अजीत पटना ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप यादव जी हैं तो आरजेडी के साथ हैं? इसलिए कह रहे हैं कि पूरा रामगढ़ का आप वॉच कर लीजिए,
शिलापट गवाही आपको देगा, चाहे महाविद्यालय बच्चियों का हो या बच्चों का हो, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग हो, कहीं भी जाइएगा, बिजली बोर्ड में जाइए, जहाँ भी जाइएगा उन्हीं का है। 15 साल तक सरकार थी आरजेडी का, 20 साल से एनडीए का है, तो 20 साल ज्यादा होता है कि 15 साल ज्यादा होता है? 20 साल ज्यादा होता है। तो आप देख लीजिएगा कि रामगढ़ में का 20 साल में हुआ है या का 15 साल में हुआ है। अभी लोग बता रहे थे कि ये जो रोड है इस पे धान होता था। देखिए 90 से पहले ना, 90 से पहले होता था। आप तो बहुत चीज को जानते हैं बिहार में। चारा खा गए जगन्नाथ मिश्रा, सब मिल करके खा गए। अब फंसा कौन? लालू यादव। देख रहे हैं ना। अच्छा, तेजस्वी यादव फंसे हैं लैंड फॉर जॉब में। मानिएगा कि आपका बेटा भी नाबालिग है, उदा करके धंधा कर रहा है, मानिएगा इस बात को? मानिएगा कभी? आपका दिल मान रहा है? कोई मानेगा? मानता तो 80 या 85 या 75 सीट जीतता। इन लोगों का दबंगों का दबंग ही है कि गरीबों को तोड़ा जाए और उसमें साथ दे रहे हैं। जंगल राज था कि नहीं पहले बिहार? नहीं था, मंगल राज था, गरीबों के लिए मंगल राज था। अच्छा, शिल्पी जैन को जानते होंगे? हम अपवाद की गौतम सिंह, शिल्पी जैन, हम जानते हैं, अपवाद की हम बात नहीं कर रहे हैं। होता था लालू यादव जी का जो साले थे, हम मानते हैं। सुनिए हमारी बात, अपवाद में कुछ हो जाए, आज तो पूरे देश में देख रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर बालिका गृह वाला देखे ना, अब उनसे अतिम कौन लोग होगा? जो निरीह बच्चियां हैं, जो कोई नहीं है माता पिता, उनके साथ जिस तरह का दुराचार हो रहा था, ये तो छिपा नहीं न है। पढ़े लिखे न है आप, अनर्गल तो बात आप बहुत लोग करेंगे। सच्चाई तो यही है ना, उससे बड़ा था। हम ही नहीं मानते हैं कि शिल्पी का जो हुआ वो अच्छा हुआ, हाँ, लेकिन अपवाद हुआ हजारों की संख्या में। आज के डेट में देश में देख लीजिए, अभी माला पहराया गया ना दिल्ली में, माला पहना करके उन लोगों को सम्मानित किया गया। तो धन्यवाद कीजिए कोर्ट का कि पुनः उन लोगों को जेल जाना पड़ा। अब आप लड़ाई लड़िएगा किस बिंदु पर? आपके साथ जो है लोग वही लड़ाई को खारिज कर रहे हैं। लालू लाइन फ्री कर दिया 125 यूनिट इंडिया सरकार। इसके बाद में क्या कहला जीविका दीदी लोग के 10 रुपए दे रहे हैं। इंडिया दिया है, इंडिया, हाँ। 1100 पे पेंशन बढ़ गया है। क्या दिया? भाजपा सरकार दिया है। तेजस्वी यादव बढ़वाया है। तेजस्वी ज्यादा आता न ये सब होता। विपक्ष लोग ऐसे ही बकबक करते हैं, विपक्ष लोग ऐसे ही बकबक करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में वो लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ रेप हुआ, का हुआ, वही परिवार से ही बिलोंग करते हैं। ये रुपया पर खरीदते हैं वो 1100 रुपया दे रहे हैं। विपक्ष ने कहा और घोषणा किया, तब नीतीश बाबू ने बढ़ाए। हमारी योजना 1500 का है, हमारी सरकार बनेगी। इस बार तेजस्वी जी से कह दीजिए कि इस बार 4000 करवा दें। हो जाएगा, मेरा सरकार बनेगी तो एकदम 5000 हो जाएगा। सरकार क्या बनेगी? आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव करवा दिए हैं, सरकार बने चाहे ना बने। नहीं, घर में कुछ है ही नहीं है, कहाँ बासमती का चावल खा लेंगे? घर में रहेगा तो मेरा सरकार। तेजस्वी यादव कहे कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, देंगे, बिल्कुल देंगे। हर घर में? हाँ, हर घर में। खुद वो नौकरी करेंगे कि नहीं जब हर घर में देंगे तो? जब हर एक घर में देंगे तो उनका भी घर आएगा, तो अपने करेंगे कि नहीं? काहे वो कमी का है? वो पढ़े लिखे हैं, वो क्रिकेटर है, उससे बड़ा क्या चीज है? अब पेंशन के लायक जो होगा पेंशन न दिया जाएगा, पेंशन न दिया जाएगा जो पेंशन के लायक होगा। अब सुनिए, अभी आप कहें कि हर एक घर में देंगे, तो बिहार में भी उन्हीं का घर है ना, उनका है ना घर, है। तो उनके घर तो मान लीजिए नौकरी मिलेगा नहीं, तो फिर हर घर कैसे हुआ? है? हर घर में एक आदमी को बोला है, तो उनको भी मिलेगा ना, उनके घर में एक लोग को वो तो मिलेगा। खुदे नौकरी छोड़ के चले आए। इंडिया में वो तो खुदे क्रिकेटर थे। इंडिया में क्रिकेटर थे। हाँ, सीख रहे थे हम। बताइए। हाँ, वो नहीं कुछ बोलते हैं, इनसे बोला हो का लगत बा? पिंटू यादव बहुजन से। बहुजन
आरजेडी बा उधर से नहीं, ये लोग तो दोनों जन से तालमेल बा, आरजेडी से और भाजपा से, दोनों ऐसे सोचे तो आरजेडी जीतो एक तो भाजपा जीतो, कैसे जीत जाएगा? अच्छा आरजेडी या भाजपा एक के बा अरे दोनों बबुए सब लोग हो तो दोनों एक कैटेगरी है। अरे कितना ही जीतिए कितना वो जीतिए, कितना दाल में घी पड़े कितना दाल में घी पड़े कितना भात में पड़े, बरोबर दुनिया ना कर। हाँ चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे चाहे छुरी हाँ ऐसे जो इतना बैकवर्ड है, जब चाहेगा तो इन लोग को किसान ढीला हो जाएगा। हाँ अरे बैकवर्ड हुआ तो तू बाला पानी पिए वाला में, पानी पिए वाला में बाला पिंटू पिंटू अभी बहुजन वाले का हाँ पिंटू। अच्छा ये बताइए बीएसपी यादव जी को दे दी, उधर गठबंधन और एनडीए बाबू साहब लोग को दे दिया। नहीं, पिंटू यादव रहबे करेगा हर बिरादर को, बहुजन एक पार्टी है हर बिरादर को, मुसलमान को हर बिरादर। ऐसा तो नहीं है कि बहन जी का ऊपर से 60 गांठ है कि आप यादव को टिकट देके कटवाइए? नहीं ये गलत बात है, नहीं चांद काट के नहीं, गलत बात है। ऐसा नहीं, भाजपा वाले भाजपा को विपक्ष वाले कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है बहन जी। अच्छा गरीब आदमी को वो सीट नहीं होगा? हाँ कहीं नहीं होगा सीट, लड़ाई लड़ेगा तभी नहीं जीतेगा, छोट से लगाई वोट से। अच्छा इधर कितना सीट हो पर लड़ रहा है? 243 243 बिहार में बहुजन कितना? 243 सब पे पूरे बिहार भर बिहार भर की पूरा बिहार जीत जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे पिंटू यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक वही बनेगा। कैमरामैन लघु यादव के साथ मैं रजनीकांत, कैमूर, रामगढ़।